हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इंग्लिश में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें वोकेबुलरी का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। तो वोकेब के अंदर आपके एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस वगैरह आते हैं। तो आज ऐसे हम एंटोनियम सिनोनियम्स की एक सीरीज जारी कर रहे हैं जिसमें आपको डेली 25 से 30 एंटोनियम सिनोनियम्स रोज़ मिलेंगे। और अगर आप इन्हें रोज़ाना करते हो तो मुझे नहीं लगता किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी एंटोनियम सिनोनियम्स आता है आप उसे करे बिना रह पाओगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस एट होम देन इफ़ यू रीड एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अ शॉर्ट वे देयर इज़ नो बेनिफिट टू इट। सो गाइज, इट्स माई पर्सनल सजेशन टू यू, यू शुड प्रैक्टिस दैम मोर एंड मोर। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट एंटोनियम सिनोनियम्स की, जो हर एग्ज़ाम में कम से कम 2-3 बार पूछे गए हैं। पहला सिनोनियम्स, पहला है डिफर। देखिए, जब भी आप बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो और एकदम आपकी उसमें बाइक में डीपर होता है, वो जब भी आप मार दो तो सामने आने वाला समझ जाता है कि ये स्पीड में है और रुक नहीं सकता। तो अपनी जो साइड है वो चेंज कर लेता है या साइड को बदल लेता है, टाल देता है और दूसरी तरफ चलाना शुरू कर देता है। तो डिफर से आप याद कर लीजिए, जब भी कोई चीज़ आपको टालनी हो या कैंसिल करनी हो या पोस्टपोन करनी हो तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डिफर का पोस्टपोन। सेकंड, कोर्स। देखिए, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी कर रहे हो या सीटेट वगैरह की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर किसी का कुछ ना कुछ कोर्स दिया होता है। तो आप इसे ऐसे याद कीजिए, जो भी कोर्स दिया होता है वो हमारा हमेशा रफ ही मिलता है। तो इसे कोर्स को आप शॉर्टकट ट्रिक में याद कर लीजिए कि कोर्स हमेशा हमारा रफ ही मिलेगा, यानी खुरदुरा। इसका हिंदी में अगर आंसर किया जाए तो होएगा खुरदुरा। थर्ड, डिलीजेंट। देखिए, इस वर्ड में दो वर्ड बनने हैं, दिल्ली प्लस जेंट। ये शॉर्ट ट्रिक से मैंने बनाए हुए हैं। जो दिल्ली के जो जेंट होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। अब देखिए, अदर स्टेट के कुछ होंगे वो नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक के लिए बना लिया है कि भाई चलिए मान लेते हैं दिल्ली के जो जेंट होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, मतलब बहुत मेहनती होते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हार्ड वर्किंग। इसे आप ऐसे ही याद कर लीजिए कि दिल्ली के आदमी बहुत मेहनती होते हैं। दिल्ली वालों के लिए तो अच्छी बात है, उनके लिए पॉजिटिव साइन आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है जेनवन। देखिए, ये जो जेनवन आया हुआ है ये काफ़ी एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है। तो आप इसकी स्पेलिंग भी साथ के साथ याद कर लीजिए, क्योंकि एक दो एग्जाम में पूछी गई है इसकी स्पेलिंग, जेनवन की स्पेलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनवन। आप सबको पता ही होता है जेनवन क्या होता है। जेनवन रियल, मैं काफ़ी बार अपनी वीडियो में यूज भी करता हूँ। ऑथेंटिक, अगर जेनवन का रियल आ जाए, रियल ना हो तो ऑथेंटिक आ जाए, तो इसका सिनोनिम्स ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेल। देखिए, आपने देखा होगा अपनी जो आपस में लैंग्वेज यूज करते हो कि उसने उसे पेल दिया। तो आप ये ध्यान कर लीजिए, जब भी कोई किसी को पेलेगा तो वो हमेशा बाल्टी से पेलेगा, बकेट से पेलेगा, क्योंकि बाल्टी को बकेट बोलते हैं। तो उसने उसे किससे पेल दिया, बकेट से पेल दिया। तो ये शॉर्ट तरीके से आप याद कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा फिर बकेट। उसने उसे बकेट से पेल दिया। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अबुंडेंट। पता नहीं एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, शायद 6-7 बार तो मैंने देख लिया होगा। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है अबुंडेंट। तो इसे थोड़ा आप याद कर लीजिए कि अब्बू ने सारे दांत तोड़ दिए, अधिकतर दांत अब्बू ने हमारे तोड़ दिए। तो इसे आप इस तरीके से याद कर लेते हैं कि, तो इसका मतलब हो जाएगा अधिकता या प्रचुर मात्रा में, यानी अब्बू ने हमारे ज़्यादातर दांत सब तोड़ दिए, अधिक जो है। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्लेंटीफुल। देखिए, ज़रूरी नहीं है जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ आप उसी तरीके से याद करें। ये मैंने अपनी तरफ से बनाई हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ अपने हिसाब से कुछ और लगता है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है ये, आप कौन सा करोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीटी। देखिए, पेल तो आ गया, पेल तो हमने दिया उसे बाल्टी से, वो तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ गया पीटी। आप हर कोई जो है WWE देखता होगा, स्पेशली बॉयज़ जो है वो सभी देखते हैं। उसमें रेसलमेनिया भी आता है, नो मर्सी भी आता है। तो नो मर्सी का मतलब क्या होता है, मर्सी का मतलब होता है दया, और नो मर्सी की कोई दया नहीं। तो यहाँ पर आप ये याद कर लीजिए कि जो WWE में जो नो मर्सी आता है उसमें कितनी पिटाई होती है रेसलर की आपस में। तो इन दोनों का आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, पीटी और
मर्सी यानी दया। ये शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने, आप ये से याद कर सकते हो। नेक्स्ट, टेडियस। देखिए टेडियस में एक चीज़ आ रही है टेडी, हर किसी के पास होगा। WWE में तो मैंने ज़्यादातर बॉयज़ की बात कर ली, अब टेडी की बात कर लेते हैं। ये ज़्यादातर गर्ल्स के पास, हर किसी के पास मोस्टली मिलेगा ही टेडी। लेकिन टेडी जो आपका रहता है वो कोई मूवमेंट तो करता नहीं, हमेशा सुस्त सा उदास सा पड़ा रहता है आपका जो टेडी है। कभी देखा आपने उसे चलते हुए या कुछ करते हुए? हमेशा पड़ा रहेगा, सुस्त, उदास, ढीला, थकाऊ। तो ये इसके कुछ सिनोनियम्स बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टेडियस का डल। नेक्स्ट, एट्रोसिटी। देखिए इंडिया में पता नहीं, इंडिया के बाहर भी कितनी सिटी होती है, लेकिन ये वो सिटी है एट्रोसिटी जहाँ हमेशा जो है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहता है। हिंसा, क्रूरता हमेशा, या वायलेंस, ये हमेशा इसी सिटी में मिलेगी। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि जो एक एट्रोसिटी है, पूरी दुनिया में एक ही ये सिटी है जहाँ पर हमेशा वायलेंस होता रहता है। नेक्स्ट, 45। देखिए आप इसे थोड़ा इस तरीके से देख सकते हैं, 45 ये अपना एक मैथ का भी नंबर बनना है 45। तो इससे भी याद कर लीजिए कि जो 45 है इसे बोलते हैं मजबूत करना, मजबूत, स्ट्रेंथ, पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 45 का। ये अपने तरीके से भी कर सकते हो आप इसे, मैंने ये सूटेबल लगा तो ये कर लिया। तो ये बात हो गई सिनोनियम्स की, जो अभी तक एग्जाम में 2-3 बार कम से कम पूछे गए हैं। अब बात कर लेते हैं एंटोनियम्स की। पहला है टर्मिनेट। आप सब लोगों ने ज़्यादातर ने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी। तो अब टर्मिनेटर मूवी के जितने भी पार्ट है ऑलमोस्ट सभी ख़त्म हो गए हैं, अब कुछ ना कुछ नया ही पार्ट आएगा। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि जो टर्मिनेट मूवी के जो पार्ट है वो ख़त्म हो गए, यानी एंड, समाप्त। तो टर्मिनेट का मीनिंग हो जाएगा समाप्त। तो इसका अगर एंटोनियम से बात की जाए तो टर्मिनेट का हो जाएगा बिगिन, यानी शुरुआत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सक्सेसर। अब इसे पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने अभी तक ए ऑप्शन देख के इसका आंसर भी लगा लिया होगा अपने माइंड में, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करनी है फ्रेंड्स। सक्सेसर का मतलब होता है जो वारिस होता है, जिसे बोलते हैं उत्तराधिकारी भी बोल सकते हैं इसे, उसका मतलब होता है सक्सेसर। एक एग्ज़ाम में इसकी भी स्पेलिंग पूछी गई थी, तो आप इसे भी याद कर सकते हो। साथ के साथ स्पेलिंग याद करते चलिए, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग अलग से याद करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप उसमें कंफ्यूज भी हो जाओगे बहुत ज़्यादा। तो जितने ये वर्ड आ रहे हैं इनकी स्पेलिंग साथ के साथ करते चलिए। दो जो है इनकी पूछी गई थी एग्ज़ाम के अंदर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक जेनुइन की, एक सक्सेसर की। तो होता है हमारे, इसका मीनिंग होता है वारिस, उत्तराधिकारी। तो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा सी, प्रेडिसेसर, यानी जो हमारे पूर्वज होते हैं, बड़े बूढ़े जो है पूर्वज। नेक्स्ट, कॉन्ट्राडिक्शन। आप सब लोगों ने सुना भी होगा कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में, लेकिन सुना ही होगा, इसका मीनिंग नहीं पता होगा। कॉन्ट्राडिक्शन होता है मतलब किसी का विरोध करना, या बात की जाए थोड़ी और शुद्ध भाषा में अगर मैं बात की जाए, खंडन करना। तो अगर इसके एंटोनियम्स की बात की जाए इसके, यानी इसका उल्टा किया जाए, तो वो होगा उससे समझौता करना, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है, एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्राडिक्शन का हो जाएगा एग्रीमेंट। नेक्स्ट, वेग। देखिए आपने देखा होगा जब हवा चलती है उसका जो वेग होता है वो किसी को दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है, तेज़ चल रही है, मंदी चल रही है, ये भी बता देंगे। लेकिन क्या किसी ने देखा है वो किस स्पीड से चल रही है या उसका वेग क्या है? तो आप हमेशा इसे वेग को हवा के वेग से याद करिए कि वो बहुत ही धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है, हम उसे देख नहीं सकते। तो अगर उसका अपोजिट पूछा जाए वर्ड तो वो हो जाएगा क्लियर। तो वेग से आप ये याद कर लीजिए, हवा का जो वेग होता है वो हमेशा अस्पष्ट होता है, धुंधला होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सैलो। आपका पता होगा सैलो, ऊपरी सतही, इसका हो जाएगा डीप। ये तो आसान है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, वर्च्यू। आप सब जितने भी स्टूडेंट हो, बॉयज हो या गर्ल्स हो, जितने भी हो, हर कोई वर्त रखता होगा। तो वर्त के देखिए फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। अगर आप इसके बेनिफिट ले, अगर अपनी हेल्थ से रिलेटेड, तो उसमें बेनिफिट है। अगर आप इसे दूसरे पर्पज़ से देखें, अपने धर्म के हिसाब से देखें, तो रिलीजन में भी हर कोई इसका फ़ायदे ही फ़ायदे है, कुछ ना कुछ उन्हें मिलता ही है, इसलिए व्रत रखते हैं। तो एक पॉजिटिव ट्रेड्स है कि कुछ ना कुछ व्रत का मतलब अच्छी बात ही मिलेगी, गुण मिलेगा, अच्छी चीज़ मिलेगी। तो इसके जितने बनते हैं वो बन जाएंगे। तो इसी से बनाया व्रत से बनाया ये वर्ड जो है वर्च्यू,
बनाया नहीं है, मैंने बनाया है, तो इसे आप शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हो। वर्चू का मतलब होता है गुण, अच्छाई। और इसका अगर अपोजिट वर्ड देखा जाए तो वो हो जाएगा वाइस, ऑप्शन ए। देखिए एक वाइस और होता है, वो कभी आप उसके अंदर कंफ्यूज हो जाए, VICE, जैसे वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन, वो होता है उपाध्यक्ष। तो इन दोनों में आप चेंज थोड़ा याद कर लीजिए कि वो उपाध्यक्ष के लिए होता है और ये होता है बुराई के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैरन, आपको पता ही होगा बैरन जो है ज़्यादातर को बंजर भूमि को लिए बोलते हैं बैरन जो है, तो इसका हो जाएगा फर्टाइल। नेक्स्ट डायनेमिक, आपको नाम से ही समझ में आएगा कि यार वो तो बहुत डायनेमिक है, वो बहुत चार्मिंग है, बहुत ही एनर्जेटिक आदमी है। तो डायनेमिक के बहुत सारे चीज़ निकल रहे हैं। अगर बात की जाए इसके अपोजिट वर्ड की, तो अपोजिट वर्ड होगा इसका स्टैटिक। स्टैटिक होता है जो मतलब कभी मूव नहीं करता, नॉट मूविंग, अनचेंजिंग। हिंदी में बात की जाए तो स्थिर। तो डायनेमिक का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थिर। नेक्स्ट देखिए आपका दिल्ली वालों का आ गया है। दिल्ली वालों के लिए एक बार फिर से खुशी की बात है, दिल्ली के जेंट कितने हार्ड वर्किंग होते हैं आपको ऊपर सिनोनिम्स में बताया गया था, लेकिन यहाँ इन्होंने अपोजिट वर्ड पूछा है। दिल्ली के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं तो सब जानते हैं, लेकिन अपोजिट क्या हो जाएगा, लेजी, कि दिल्ली के लोग बहुत लेजी होते हैं। दिल्ली वालों टेंशन लेने की बात नहीं है, आप हार्ड वर्किंग ही रहोगे। नेक्स्ट बारबरस, देखिए आपने देखा होगा जब भी जो बॉयज होते हैं मोस्टली के घर में, अगर किसी की दाढ़ी बड़ी हो जाए या बाल बड़े हो जाए तो वो बार्बर के पास जाएगा, नाई के पास जाएगा। और मोस्टली के घर में हर किसी के यही ताना मिलता है कि ये देख जंगलियों की तरह ये क्या हो रहा है, जाके इसे बाल को अपने कटवा के आ जा नाई के पास, बार्बर के पास। तो इससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि बारबरस का मीनिंग हो जाएगा जब कोई चीज़ अच्छी चीज़ के लिए ना कही जाए, मतलब असभ्य हो, जंगली हो, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बारबरस का जंगली। बर्बर भी बोल सकते हो आप इसे, घिनौना, असभ्य। या आप कनेक्ट कर सकते हो नाई के जरिए और अपने जो है ये बालों से कनेक्ट भी कर सकते हो। एक इसमें एक सिनोनिम्स और भी पूछा जाता है, उसको आप साथ के साथ याद कर लीजिए। उसका मतलब है सेवेज, SAVAJ। तो सेवेज भी होता है, इसका सिनोनिम्स होता है, कई बार पूछा गया है SSC के एग्जाम में भी, तो इसे आप याद कर सकते हो सिनोनिम्स में। लेकिन अगर एंटोनिम्स में पूछा जाए तो हो जाएगा सिविलाइज, मतलब सभ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, आंसर सी, सिविलाइज। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एंटोनिम सिनोनिम्स के मैंने इस सीरीज़ में डाले हैं। आने वाले टाइम में आपको वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेज और एंटोनिम सिनोनिम्स के जितने भी है वो मैं आपको सब कवर करा दूंगा। देखिए अगर डेली के भी आप ये सब रोज़ाना 20, 25, 30 करते हो तो आपके 2 महीने में मुझे नहीं लगता कोई एंटोनिम सिनोनिम से आपकी कोई भी वोकैब बचेगी। आपकी ऑलमोस्ट जो है सब कवर हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर भी अपने पास से कोई वर्ड नहीं बनाता है, वो सब वापस रिपीट ही करता रहता है। SSC का एग्ज़ाम देखोगे तो उसमें कितनी वोकैब है वो वापस रिपीट होती रहती है। तो चलिए इसके साथ ही मैं वीडियो को अब स्टॉप करता हूँ। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको आने वाली जितनी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। थैंक यू।